काली अंधेरी रात और वो औरत। ये क्या अनमोल, तुमने गाड़ी कच्चे में क्यों उतार दी? कनिका अपने पति को गाड़ी मोड़ते देख बोली। ये शॉर्टकट है जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अनमोल बोला। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक तो अंधेरा कितना हो गया है, सुनसान रास्ता, ऊपर से बारिश भी आने वाली है। तुम्हें कितना कहा था जल्दी चले, चली पर नहीं। तुम्हें तो गप्पू में फुर्सत कहाँ? कनिका भड़कते हुए बोली। और जैसे तुम तो मुंह सिले बैठी थी, तुम्हें भी तो रस आ रहा था साथ पति की बुराई करने में। अनमोल पत्नी को उखड़ा देख उसे छेड़ने लगा। हमारे पास केवल यही टॉपिक नहीं होता, गॉसिप का और भी बहुत कुछ होता है। खैर अभी तो टेंशन के मारे कुछ नहीं सूझ रहा, कनिका बोली। अनमोल ने एक नज़र परेशान कनिका पर डाली और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जिससे जल्द से जल्द घर पहुंच सके। कनिका सीट से सिर लगा आंख मूंद कुछ सोचने लगी। असल में कनिका और अनमोल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए अपना करियर सेट होते ही दोनों ने शादी कर ली। आज उनके कॉलेज के सभी दोस्तों ने शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में रियूनियन का प्रोग्राम बनाया था, तो दोनों वहीं से आ रहे थे। वापसी में देर होने के कारण कनिका को चिंता लगी थी, क्योंकि रास्ता सुनसान था, साथ ही बारिश भी आने वाली थी। अनमोल ने कनिका के चिंता को देखते हुए गाड़ी कच्चे रास्ते पर ली थी, जिससे जल्दी घर आ जाए, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। अनमोल बहुत संभाल कर ड्राइविंग कर रहा था। कितनी काली और अंधेरी रात है ना आज की, अचानक अनमोल बोला। वो असल में अमावस्या है, ऊपर से ये बादलों का शोर रात को डरावना बना रहा है। कनिका उसकी बात सुन आंख खोल बोली, जब मैं तुम्हारे साथ है तो डर की क्या बात है जाने मन। अनमोल फिल्मी हीरो की तरह बोला। अनमोल देखो वो कौन है? तभी कनिका की गाड़ी की हेडलाइट में एक परछाई भागती दिखी। ये तो कोई औरत है जो बेहताशा भाग रही है, लगता है किसी मुसीबत में है, अनमोल बोला। अरे देखो ये तो हमारी ओर आ रही है। अनमोल गाड़ी रोकना मत, पता नहीं कौन है ये, क्या चाहती है हमसे। कनिका उसे अपनी तरफ आता देख उछलते हुए बोली, रिलैक्स कनिका, वो कोई मजबूर होगी, हमारी मदद की जरूरत होगी उसे। अनमोल गाड़ी की स्पीड कम करता हुआ बोला। नहीं अनमोल, तुम गाड़ी नहीं रोकोगे, क्या पता वो मजबूर ना हो, बल्कि लुटेरी हो, किसी गैंग के सदस्य हो जो ऐसे सुनसान इलाकों में लोगों को लूटता है। कनिका डरते हुए बोली, ये भी तो हो सकता है कि वो सच में कोई मजबूर हो, उसे सच में हमारी मदद की जरूरत हो, अनमोल बोला। उसने दो औरत उनकी गाड़ी की काफी नजदीक आ गई थी तथा हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को बोल रही थी। अनमोल तुम्हें मेरी कसम, गाड़ी को फुल स्पीड पर भगा लो, ऐसा न हो सामान के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़े। कनिका गाड़ी में सिकुड़ते हुए बोली। अनमोल ने उसे बहुत समझाया पर कनिका बहुत डरी हुई थी। वो औरत लगातार गाड़ी की को रोकने का इशारा कर रही थी। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट उस औरत पर पड़ी, कनिका डर के मारे चिल्ला पड़ी, क्योंकि उस औरत के कपड़ों पर खून था। अनमोल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और वो औरत पीछे छूट गई। गाड़ी आगे बढ़ने पर कनिका की थोड़ी जान में जान आ गई। मैडम घर आ गया, उतरो अब। जैसे अब कितनी डरपोक हो तुम। घर पहुंचकर अनमोल गाड़ी रोकते हुए बोला, और तुम कुछ ज्यादा ही निडर, तुम्हारी इसी निडरता के कारण लेने के देने पड़ जाते आज। पता नहीं कौन थी वो, कनिका गाड़ी से उतरते हुए बोली। दोनों अंदर आ गए, थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। कनिका कनिका जल्दी इधर आओ। अगले दिन कनिका रसोई में चाय बना रही थी कि अनमोल की हड़बड़ाहट से भरी आवाज सुनाई दी। क्या हो गया, कोई भूत देख लिया क्या, या वो रात वाली औरत? कनिका हंसते हुए बाहर आई तो देखा अनमोल अखबार हाथ में लिए बैठा है और परेशान था। कनिका को देख अनमोल ने अखबार उसकी तरफ बढ़ा दिया। कनिका ने देखा उस अखबार में एक खबर थी, रात जिस रास्ते से वो आए वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। पति पत्नी का समय उन दोनों के वहाँ से गुजरने के कुछ मिनट पहले का था। कनिका ने जल्दी जल्दी पूरी खबर पढ़ी। पति जिंदगी मौत से जूझ रहा था और पत्नी को भी काफी चोट आई थी, पर यह खतरे से बाहर थी। कनिका की आंखों के आगे रात का दृश्य घूम रहा था। उस औरत के कपड़े खून से सने थे, क्योंकि उसको और उसके पति को चोट लगी थी। अनमोल ये
मतलब उस औरत को मदद की जरूरत थी। ओह माय गॉड, और मुझे लगा वो कोई ठग गिरोह की है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। बेचारी को जाने कितनी देर बाद मदद मिली होगी। पता नहीं बेचारी का पति किस हाल में होगा। कनिका बोलते बोलते रो दी। संभालो खुद को कनिका, और दुआ करो उसके पति को कुछ न हो। अनमोल पत्नी को गले लगाता हुआ बोला, हाँ अनमोल, वरना ये अपराध बोध सारी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कि मेरे कारण किसी की जान बचते बचते रह गई। शायद मैं तुम्हें मदद को मना नहीं करती तो वो बच जाता। कनिका शुभ कहते हुए बोली, कनिका, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। असल में जमाना ही इतना खराब हो चुका है कि किसी की मदद करने भी हर कोई सोचता भी कि पता नहीं उसे मदद की जरूरत है भी या नहीं। कहीं हमारे साथ कोई धोखा न हो, कहीं सामने वाला बंदा गलत ना हो। इसलिए तुम खुद को दोष मत दो, ना किसी अपराध बोध में रहो, बस उनके लिए दुआ करो। अनमोल ने ये कह उसके आंसू पोंछ दिए। दोस्तों, ये सच है कि आज किसी जरूरतमंद की मदद करते हजार बार सोचते, क्योंकि हमारे आसपास छल का ऐसा जाल सा बुना हुआ है कि हमें सही आदमी की गलत गलत लगता उससे, जहां मदद करने वाला कितनी बार गलत लोगों के हाथ पड़ जाते और कितनी दफा सही लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाती। कहने को मेरी कहानी काल्पनिक है, पर आज की सच्चाई यही है। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।